प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। भव्य तरीके से अब अयोध्या धाम में विजय पताका लहरा रही है। रामलला गर्भगृह में विराजमान है। भक्त अब अपने आराध्य के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। सदियों का संघर्ष पूर्ण हुआ और इसी के साथ उन तमाम हस्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया जो कि राम मंदिर आंदोलन में अहम हिस्सा रहे और कहा कि उन सब के बिना यहाँ तक पहुँचना असंभव था। यह देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तियों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम शुभ दिन को देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक दिन बाद हिंदू हृदय सम्राट और अब हमारे बीच नहीं रहे बाला साहब ठाकरे को भी याद किया है और काफी भावुक मैसेज लिखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाला साहब ठाकरे को याद किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे की 23 जनवरी को जयंती होती है और ऐसे में जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 तारीख की सुबह मोदी और योगी ने बाला साहब ठाकरे को याद किया तो यह खबर सुर्खियों में आ गई। दरअसल पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया और बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने लिखा, बाला साहब ठाकरे जी को उनकी जयंती पर नमन। वह एक महान व्यक्ति थे जिनका महाराष्ट्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रभाव अद्वितीय है। अनगिनत लोगों के दिलों में वह अपने नेतृत्व, अपने आदर्शों के प्रति रूढ़ समर्पण और गरीबों और वंचितों के लिए बोलने की प्रतिबद्धता के कारण जीवित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि जिस तरीके की शख्सियत बाला साहब ठाकरे रहे हैं, आज भी वह लोगों के बीच इसीलिए जीवित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी बाला साहब ठाकरे को याद किया और उनकी तस्वीर शेयर करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, राष्ट्रवाद के ओजस्वी स्वर, कुशल संगठनकर्ता, शिवसेना के संस्थापक आदरणीय बाला साहब ठाकरे की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो कुछ इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाला साहब ठाकरे को याद किया। गौरतलब है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उसके बाद बाला साहब ठाकरे से कई सवाल किए गए थे, जिसमें उनसे एक सवाल यह भी हुआ था कि क्या शिव सैनिकों ने बाबरी गिराई और गिराई है तो फिर क्यों गिराई है। तो इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने बड़े फख्र से कहा था, अगर शिव सैनिकों का हाथ था तो मैं यह कहूंगा कि बाबरी गिराने में शिव सैनिकों का पैर भी था। गौरतलब है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उसके बाद बाला साहब ठाकरे से कई सवाल पूछे गए थे, जिसमें उनसे एक सवाल यह भी पूछा गया था कि क्या शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई और अगर गिराई है तो फिर क्यों गिराई। तो इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने बड़े फख्र से कहा था, अगर शिव सैनिकों का हाथ था तो मैं यह कहूँगा कि बाबरी गिराने में शिव सैनिकों का पैर भी था। कुछ इस तरीके से बयानबाजी करते हुए बाला साहब ठाकरे ने राम मंदिर आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया था। आज उनकी कमी निश्चित तौर पर मोदी योगी को खल रही है। ऐसे में जब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद उनकी जयंती 23 जनवरी को पड़ी तो मोदी योगी ने दिल खोलकर याद किया। वही सामना में भी बाला साहब ठाकरे के लिए कई चीजें लिखी गई। एक तरीके से बीजेपी सरकार पर तंज भी मारा गया और कहा गया कि आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वह आग लगा देते। दरअसल सामना पत्रकारिता में बाला साहब ठाकरे को लेकर लिखा गया कि शिवसेना प्रमुख गांधी के कई विचारों और रुख से सहमत नहीं थे। वह लोकतंत्र की बजाय शिवराय और शिवशाही में विश्वास रखते थे। ऑन द स्पॉट न्याय उनकी राजनीति का सूत्र था। अगर देश को राममय बनाते समय उस हिंदुत्व में धर्मदत्ता की अफीम मिला दी जाए तो यह महान भारत देश फिर से जंगल युग में चला जाएगा। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो उन्होंने उस जंगल को ही जला दिया होता। तो कुछ इस तरीके से शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह चीज लिखी गई। आपको बता दें कि सामना के सर्वेसर्वा संजय राउत है और वह इस वक्त बीजेपी के खिलाफ है, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। फिलहाल जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को याद किया, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।